नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय झारखंड सरकार के मंत्री श्रीमान जगन्नाथ महतो जी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले दिनों सर्किट हाउस में एक बैठक हुई जिसमें चास बोकारो के बिजली की समस्या के निदान के लिए उन्होंने एक बैठक की। मैं माननीय जगन्नाथ महतो जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र की इतनी चिंता की है। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि अच्छा होता यदि उस बैठक में, जिसमें डीवीसी के अधिकारी, झारखंड सरकार के बिजली विभाग के आला अधिकारी इस जिले के मौजूद थे और वो इसकी समीक्षा कर रहे थे, बढ़िया होता कि मुझे भी अगर बुलाते उस बैठक में तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की एक एक परेशानियों से उन्हें अवगत कराता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, इतना जरूर किया कि उन्होंने मेरी आलोचना जरूर की कि जनप्रतिनिधि यदि मजबूत इरादे वाले होंगे तो फूदनीडीह पावर सब स्टेशन जैसा पावर सब स्टेशन कब का शुरू हो गया रहता। माननीय जगन्नाथ महतो जी, आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं और मैंने आपको बड़े भाई की तरह सम्मान भी दिया है हमेशा ही, और मुझे लगता है कि आप इस बात को स्वीकार भी करते होंगे। विचारधारा का अपना सम्मान है और उस नाते मैं आपके विचारधारा का सम्मान करता हूं। लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने की नीति अच्छी नहीं है। जगन्नाथ महतो जी, आपने मुझे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया मेरी जनता के सामने, और मेरे बोकारो विधानसभा की महान जनता इस बात को जानती है कि जब 2014 के दिसंबर में मैं विधायक बना था तो यहाँ बिजली की जो दुर्दशा थी वो वर्णन से परे है। मैंने पूरी चिंता की इसकी और मैंने प्रयास किया कि कैसे चीज़ें ठीक, और सबसे पहली बैठक सर्किट हाउस में मैंने बिजली विभाग की बुलाई। और जब आला अधिकारियों ने मुझे कहा कि कम से कम 5 पावर सब स्टेशन सिर्फ बोकारो विधानसभा में चाहिए तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और जगन्नाथ महतो जी, माननीय मंत्री जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 में सिर्फ 1 पावर सब स्टेशन जमीन के अभाव में, जमीन के विवाद के अभाव में, जो ब्राह्मण द्वारिका में बनना था उसका काम नहीं हो पाया। बाकी 4 पावर सब स्टेशन मेरी सरकार ने, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी की सरकार को, जिसने 4 पावर सब स्टेशन बनाकर तैयार कर दिया, जिसमें बारी कोऑपरेटिव शुरू हो गया। और अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2019 में, जिस समय हम चुनाव में गए, उस समय फूदनीडीह पावर सब स्टेशन, चौड़ा नारायणपुर पावर स्टेशन और पिंडरा जोरा पावर सब स्टेशन, तीनों ही पावर सब स्टेशन बनकर तैयार हो गए। और ऐसा नहीं है कि इन 10-11 महीनों में मैंने आवाज़ नहीं उठाई। 2 डीसी इस बीच रहे यहाँ, श्रीमान मुकेश कुमार जी और श्रीमान वर्तमान डीसी राजेश सिंह जी। मैंने दोनों ही डीसी साहब को कम से कम आधा दर्जन बार मैंने पत्र के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर फूदनीडीह पावर सब स्टेशन शुरू हो, हमारे और जो दोनों पावर सब स्टेशन शुरू हों, और सिर्फ मेरे विधानसभा नहीं, पूरे बोकारो जिले की मैंने चिंता की। और मैंने चिंता की कि कैसे जैनामोड़ पावर ग्रिड शुरू हो और चंदन क्यारी पावर ग्रिड शुरू हो, उसके लिए भी जिला प्रशासन को पहल करना चाहिए। मैंने इससे संबंधित पत्र ऊर्जा मंत्री के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, मैंने ऊर्जा सचिव के नाते ऊर्जा सचिव को लिखा, JVNL के MD के नाते राहुल पुरवार जी को भी ये पत्र लिखा उस समय, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने दबाव नहीं बनाया, मैंने लगातार लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाने का काम किया। मैंने हमेशा ही आवाज़ बुलंद करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मेरी जनता, चास बोकारो की, चीरा चास की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता यदि कष्ट में रहती है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन राजनीति सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो जैनामोड़ ग्रिड बनकर तैयार है उसे शुरू कराने की चिंता करें, और उसके लिए आपने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि 15 दिन में, आपकी सरकार में वो कुवत नहीं है कि 15 दिन में पावर ग्रिड जैनामोड़ का शुरू करा दे और चंदन क्यारी का शुरू करा दे। आपने धमकी दिया है कि अधिकारियों को जंगल में भेजूंगा। मैं आपको चुनौती देता हूं जगन्नाथ महतो जी कि अगर आपने 15 दिन के अंदर जैनामोड़ का पावर ग्रिड और चंदन क्यारी का पावर ग्रिड शुरू करा दिया, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं है। आपकी सरकार जिन मुद्दों पर काम कर रही है झारखंड की जनता वो जानती है। आपकी सरकार जिसके लिए बनी है ये भी झारखंड की जनता जानती है।
आपकी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है ये भी झारखंड की जनता जानती है। और मैं तो इस अवसर पर यह भी जानता हूं कि आपकी नींद इसलिए टूटी है, विशेष करके बिजली के क्षेत्र में बोकारो में जो परिवर्तन होने वाला है, वो परिवर्तन के लिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जब मैंने पिछले दिनों इस पर गैर सरकारी संकल्प लाया कि नहीं अब ऐसे काम नहीं चलेगा, विधानसभा में जनता मुझे चुनकर भेजती है सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए नहीं, विधानसभा में मुझे जनता चुनकर भेजती है निर्णय कराने के लिए। और मैंने जब पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को विधानसभा के पटल पर रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से इस विषय को लिया और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन में ही आपके समक्ष भी कहा, आप भी उस समय मौजूद थे सदन में मंत्री जी, जिस समय कहा कि आपका काम समझिए हो गया। तब आपको लगा कि अब तो ये पुदनीडी पावर सब स्टेशन का 2 करोड़ रुपया हेमंत सोरेन जी जमा कर ही देंगे, क्यों ना एक क्रेडिट हम ले लें कि नहीं हमारे ही दबाव के चलते यह काम हो रहा है। तो इस प्रकार के छल और प्रपंच की राजनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ऐसे गंदे राजनीति से दूर रहना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपके उस रुख को भी देखा है जब आपको जनता ने टाइगर की ख्याति दी, टाइगर से नवाजा था, लेकिन बहुत दुख हुआ उस दिन जिस दिन आप डीपीएस चास में गए और अपनी नतनी के लिए आपने अपने से लाइन में लगकर फीस जमा करने का काम किया। मंत्री महोदय याद करिए उस समय को जब लॉकडाउन हुआ था और वो टाइगर जगन्नाथ महतो मंत्री जी ने बयान दिया था कि एक भी गरीब को सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी लॉकडाउन में किसी व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी जाकर वो निजी विद्यालय के शोषण का शिकार नहीं होगा, कोई भी वहाँ नाजायज पैसा नहीं देगा, कोई भी छात्र छात्रा को फीस नहीं दिए जाने के कारण विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जब आपकी नतनी को विद्यालय ने निकाल दिया तो कल्पना करिए कि आम जनता के बाल बच्चों का क्या हाल होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने जाकर अपनी नतनी का फीस जमा कर दिया, मैनेज हो गए आप। मेरा सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आप मैनेज हो गए, आपकी सरकार मैनेज हो गई। शिक्षा मंत्री जब मैनेज हो जाएंगे, जब शिक्षा मंत्री मैनेज होकर और जाकर फीस जमा कर देंगे तो इसका स्पष्ट संदेश है कि जब मैंने जाकर फीस जमा कर दिया तो बोकारो और झारखंड की जनता जनार्दन किस खेत की मूली है। आप भी जाकर अपना फीस जमा कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, ये इस तरह की जो दो मुही नीति है ये अच्छी नहीं है, आपकी सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके मंत्री पद के लिए भी अच्छी नहीं है और लोक व्यवहार के लिए भी अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे विनती करता हूं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करिए। और जिन अधिकारियों को आपने धमकी दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर आपने पूरे चास बोकारो समेत पूरे बोकारो जिले की विधि व्यवस्था नहीं सुधारी तो मैं आपको जंगल में भेजने का काम करूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वो बेचारे जंगल में न जाएं। आप मेरे चास बोकारो सहित पूरे बोकारो जिले की बिजली व्यवस्था 15 दिन के अंदर जरूर सुधार दें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।